सीएलजी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय वर्मा। कक्षा 12 वाले भैया ध्यान से देखें। इसके पहले वाले वीडियो मैंने ऑक्सीजन से संबंधित यौगिकों के बारे में बताया था। आज मैं सल्फर के यौगिकों के बारे में बताऊंगा। देखते हैं, सल्फर के कई क्रिस्टलीय अपर रूप ज्ञात हैं, जैसे रोम्बिक सल्फर है, मोनोक्लिनिक सल्फर, एमार्फस सल्फर, कोलाइडी सल्फर, प्लास्टिक सल्फर। ये सभी सल्फर के अपर रूप हैं, जिसमें रोम्बिक और मोनोक्लिनिक ये दो सल्फर के मुख्य अपर रूप माने गए हैं। अब देखते हैं सल्फर के यौगिकों के बारे में। सबसे पहला यौगिक है सल्फर डाइऑक्साइड। अब देखते हैं, सल्फर के दो ही मुख्य ऑक्साइड हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये दोनों ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। ये जल में घुल करके सल्फ्यूरस अम्ल बनाता है। इसी वजह से SO2 को सल्फ्यूरस अम्ल का एनहाइड्राइड तथा SO3 जल में घुल करके सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। इस वजह से SO3 को सल्फ्यूरिक अम्ल का एनहाइड्राइड भी कहा जाता है। SO2 गैस बनाने की अब देखते हैं प्रयोगशाला विधि क्या है। प्रयोगशाला विधि में देखेंगे, इसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस को बनाने के लिए कॉपर धातु की छीलन को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में गर्म करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड बनती है। देख रहे हैं, ये कॉपर की छीलन है, ये कंसनट्रेट H2SO4 है। इसको इसके साथ में गर्म करते, धीरे धीरे गर्म करते हैं तो ये देख रहे हैं कॉपर सल्फेट जल के साथ में ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन रही है। विधि में आप देख लेते हैं, ये इसको हम चित्रानुसार विधि को व्यवस्थित किए हैं। इसमें देखेंगे, ये गोलपेंदी का फ्लास्क है। इस गोलपेंदी के फ्लास्क में एक थिसिल कीप लगाई गई है। थिसिल कीप जिसका निचला सिरा काफ़ी लंबा होता है उसे थिसिल कीप कहा जाता है। इसमें देखेंगे, थिसिल कीप की सहायता से कंसनट्रेट H2SO4 धीरे धीरे डाला जाता है। पहले से ही इसमें कॉपर की छीलन को भर लिया गया है। अब कंसनट्रेट H2SO4 को इतना डाला जाता है कि ये कॉपर की छीलन ये लगभग पूरी तरह से डूब जाए। यानी देख रहे हैं कि इसमें ये जो फ्लास्क है लगभग आधा भरा हुआ है कंसनट्रेट H2SO4 से। अब इसको हम इस प्रकार से व्यवस्थित करके एक निकास नली लगा करके ये गैस जार है हमारा, इस तरह से हम व्यवस्थित कर लेते हैं। अब ये जब कॉपर की छीलन डूब जाती है तो इसको हम धीरे धीरे गर्म करते हैं। जब धीरे धीरे गर्म करते हैं तो ये देखते हैं निकास नली के माध्यम से SO2 गैस बाहर निकलती है और इसे हम एक गैस जार में एकत्रित कर लेते हैं। अब देखते हैं कि एक फ्लास्क में कॉपर की छीलन को लेकर उपकरण को चित्रानुसार व्यवस्थित कर लेते हैं। थिसिल कीप द्वारा कंसनट्रेट H2SO4 फ्लास्क में इतना डालते हैं कि कॉपर की छीलन डूब जाए। अब फ्लास्क को धीरे धीरे गर्म करने पर SO2 गैस बनती है और जिसे निकास नली के द्वारा निकास जो SO2 गैस निकल रही है उसको एक गैस जार में एकत्रित कर लेते हैं। इस प्रकार से SO2 गैस बना लेते हैं। आइए अब देखते हैं SO2 के गुण, यानी सल्फर डाइऑक्साइड के गुण। एक देखते हैं इसके भौतिक गुण थोड़ा सा देख लेते हैं। यह एक रंगहीन तीक्ष्ण गंध अर्थात गला घोंटने वाली गंध, या जैसे आप कह सकते हैं कि सल्फर जल रही है ऐसी गंध निकलती है। ये ठंडे जल में अधिक विलेय होती है और गर्म जल में कम विलेय होती है। इसका जलीय विलयन अम्लीय होता है और जिसके कारण ये नीले लिटमस को लाल कर देती है। और ये स्वयं ना तो जलती है और ना ही जलने में सहायता करती है। और ये सब थे इसके भौतिक गुण। अब देखते हैं रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में ऑक्सीजन से क्रिया देखेंगे। सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से क्रिया करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाती है। इसी प्रकार से क्लोरीन से क्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड ये सल्फ्यूरिल क्लोराइड बनाती है। ये क्लोरीन और ऑक्सीजन से क्रिया हुई। इसके बाद देखते हैं अम्लीय प्रकृति। क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसका जलीय विलयन अम्लीय होता है तो इसकी अम्लीय प्रकृति क्या है, ये देखते हैं। जल में घुल करके सल्फ्यूरस अम्ल बनाती है तथा क्षारों के साथ में लवण बनाती है। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड H2O के साथ में देख रहे हैं सल्फ्यूरस अम्ल बना रही है। ये क्षार के साथ जैसे NaOH है, NaOH के साथ में देख रहे हैं सोडियम बाइसल्फाइड बनाया और सोडियम बाइसल्फाइड पुनः ये NaOH के साथ में अभिक्रिया कराते हैं। देख रहे हैं सोडियम सल्फाइड बनना, जो कि ये क्या है, लवण है। इसी प्रकार से देखते हैं SO2 गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है, क्योंकि ये कैल्शियम सल्फाइड का ये सफ़ेद अवक्षेप बनाती है। देख रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, चूने का पानी जिसे कहते हैं। SO2 के साथ में ये देख रहे हैं कैल्शियम सल्फाइड का सफ़ेद अवक्षेप बना हुआ है, जिसके कारण ये चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इसके बाद अब कुछ इसके अपचायक गुण होते हैं, कुछ ऑक्सीकारक गुण होते हैं, लेकिन अपचायक गुण इसका मुख्य है। देखते हैं, SO2 अपचायक का कार्य करती है। जैसे SO2 द्वारा अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट, जिसका कलर नारंगी लाल होता है,
इसे ये जो है सल्फर डाइऑक्साइड की उपस्थिति में क्रोमियम सल्फेट में अपचयित हो जाती है। देखते हैं, जैसे ये पोटेशियम डाइक्रोमेट है, ये H2SO4 द्वारा अम्लीय कर लिया जाता है। SO2 की उपस्थिति में देख रहे हैं इसका नारंगी लाल कलर ये हरे कलर में चेंज हो गया, यानी ये क्रोमिक सल्फेट है। इसका मतलब है कि ये एक जो है इसको ये यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट को क्रोमिक सल्फेट में अपचयित कर देती है। इसके बाद SO2 द्वारा अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट का मैग्नस सल्फेट में अपचयन। देखते हैं जो पोटेशियम परमैंगनेट है KMnO4 को ये MnSO4 में अपचयित कर देती है, जिसमें इसका पोटेशियम परमैंगनेट का कलर बैंगनी होता है और मैग्नस सल्फेट का कलर रंगहीन होता है। इस प्रकार से ये जो है इसके कुछ रासायनिक गुण थे। इसके बाद देखते हैं